में गुरमीत चड्ढा जुड़ गए। गुरमीत, स्वागत है आपका। एक बहुत ही जोरदार मंगलवार साबित हुआ। निफ्टी ने नई ऊंचाइयां छुई। निफ्टी बैंक लगातार एक अच्छे खासे मोमेंटम में है, लेकिन ये जो हल्का सा कंसोलिडेशन या फिर हल्के हल्के डिप दिखाता है बाजार, और जैसे अप्रैल के शायद बिगनिंग में भी देखने को मिले थे, क्या वो मौके हैं हर निवेशकों को और डबल डाउन करने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में? हर्षद, हमारा स्टांस बाय ऑन डिप्स रहा है, बट बाजार ने बहुत ज्यादा डिप्स दिए नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, दो चार परसेंट को डिप नहीं बोलते हैं, ये तो इंट्राडे हो जाता है। आई थिंक द शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए मैंने जैसे पहले भी बोला, हमें 10 ईयर यूएस को थोड़ा ट्रैक करना चाहिए और डॉलर इंडेक्स को। हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में 5-10 पैसा सॉफ्टनिंग हुई वहां पे। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कम हुआ, ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट हमेशा आपको देगा। वो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ चलता है हॉट मनी का। लेकिन एक जो अच्छी बात है, जो जो एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वो ये है कि आज आपका एफआईएस का होल्डिंग 62-63 लाख करोड़ है 4 ट्रिलियन के मार्केट कैप में, जो कि लगभग 16% के आसपास है। तो आपने नया हाई बनाया है, जबकि एफआई होल्डिंग्स पिछले, अगर आप सेकेंडरी मार्केट में देखें तो करीबन 5 से 6% कम हुई है, 22% से 16% आई है। तो ये अपने आप में मार्केट में स्ट्रेंथ है। और कुछ पॉइंट ऑफ, एक बार शायद इलेक्शन का जो इवेंट है पूरा होता है, हमारा बॉन्ड इंक्लूजन होता है जून में, मुझे लगता है एफआई फ्लोज भी वापस आएंगे, तो हमारा स्टांस बाय ऑन डिप्स का है। हाँ, बट थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है वैल्यूएशंस को लेके, क्योंकि सबसे बड़ी गलती भी इसी समय होती है, जब बहुत ज्यादा बुलिश एनवायरनमेंट हो। जी हाँ, और मैं इनफैक्ट आपसे बैंक्स पर राय लेना चाहूंगी, बैंक्स और फाइनेंशियल्स खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा लास्ट वीक वो कोटक को क्रेडिट कार्ड को लेकर थोड़ा सा झटका लगा। इससे पहले कई और इंस्टेंसेस हो चुके हैं, चाहे वो पेटीएम हो, एचडीएफसी बैंक हो। ये जो फाइनेंशियल्स में इस समय सबसे ज्यादा वेटेज है, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे जहां पर स्टोरी और थीम और नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ कुछ रिस्क आ जाते हैं? देखिए, बहुत क्लियरली लीडरशिप चेंज हुई है। कोटक और एचडीएफसी से आईसीआईसीआई और एक्सिस में गई है, प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा है, और वो परफॉर्मेंस बैक्ड है, सिर्फ नैरेटिव नहीं है। आप देखिए, आईसीआईसीआई के बहुत शानदार नतीजे थे। एनआई ग्रोथ बहुत अच्छा है, कासा ग्रोथ अच्छा था, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत अच्छा आया, बाजार के बहुत बेहतर था। और एक जो बैंक में मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा नंबर्स देखते हैं, कल्चर चेंज हमने आईसीआईसीआई में देखने को मिला है। जब से संदीप जी ने कारोबार संभाला, तो उन्होंने प्रोडक्ट वाइज टारगेट्स हटा दिए थे। तो अगर आप आईसीआईसीआई का ब्रांच लेवल का एट्रिशन देखेंगे तो लोएस्ट है। वहां पे कोई सेपरेट इंश्योरेंस का ऐसा टारगेट नहीं है। तो आपको ब्रांच लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। इसका बहुत फर्क पड़ता है लॉन्ग रन में, और वो अब देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक्सिस में हमने देखा अच्छा टर्न अराउंड हुआ है, सिटी का एक्विजिशन अब हो गया है, उसके बेनिफिट उनको मिल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में मार्केट शेयर लगभग 14% हो गया है, और कार्ड और उनका पर स्पेंड भी इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा इंटीग्रेशन हो रहा है। तो वहाँ हमने देखा लीडरशिप जाते हुए। पीएसयू बैंक्स में हमने देखा है बैक्ड बाय क्रेडिट क्वालिटी टर्न अराउंड है, खाली इसलिए नहीं है कि पीएसयू सारे अच्छा कर रहे हैं। तो लीडरशिप चेंज हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं शायद एक अपॉर्च्युनिटी बाजार देगा एचडीएफसी और कोटक में। बट क्लियरली जो लीडर है इस साइकिल के, वो आईसीआईसीआई, एक्सिस और मिड साइज में मे बी आईडीएफसी और फेडरल बैंक रहे हैं। उसके अलावा हमारी पोजीशनिंग फाइनेंशियल्स पे है, मुझे लगता है ये बहुत लंबा ट्रेंड है, चाहे सीडीएसएल है, कैम्स है। अभी आज केफिन के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। एनएससी बहुत अच्छा कर रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, बोनस शायद अनाउंस करेगा 3 मई को। तो जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज है, वहां पे हमारी पोजीशनिंग अच्छी है। और हम सिलेक्टिवली अब थोड़ा सा एनबीएफसी पे भी देख रहे हैं, क्योंकि करेक्शन अच्छा हुआ है, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चोला हो। पूनावाला के नतीजे बहुत अच्छे थे। और एक हमने छोटी एनबीएफसी ऐड करी है, यूग्रो यूग्रो कैपिटल। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड्स उभर कर आ रहे हैं, और एक नया इन्वेस्टमेंट यूग्रो में गुरमीत ने किया है। अच्छा गुरमीत, ये ऑटो कंपनी और खासतौर से एमएनएम, ये नया लॉन्च क्या रेटिंग की तरफ इशारा है? अब कंपनी इस समय 5th पोजीशन पर है इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट। 3 साल में क्या नंबर 1 पहुंच पाएंगे? जो कंपनी बोल रही है वो अचीव करना चाहते हैं। मुझे आपको याद होगा, जब इन्होंने पहले निकाले थे स्कॉर्पियो, बोलेरो और एक्सयूवी, तो इनका मार्केट शेयर लगभग 20% हो गया था हम्म। एसयूवी। आई थिंक उसको क्लेम करना चाहते हैं वापस से। और बैक टू बैक 4-5 सक्सेसफुल लॉन्चेस हुए हैं, वो हमने देखा है। तो आई थिंक बाजार को ये कॉन्फिडेंस है, जो नया वर्जन है फेसलिफ्ट का, वो हेल्प करेगा। और एमएनएम का वैल्यूएशन सबसे रीजनेबल था सारे ऑटो स्टॉक्स में आज से साल पहले, जब 1200-1300 पे ट्रेड कर रहा था, 13-14 के अर्निंग मल्टीपल पे था। और थोड़ा सा रूरल पे भी है, क्योंकि ऑटोमोटिव अभी भी एक स्मॉल पार्ट है। ट्रैक्टर में उनका मार्केट शेयर लगभग 41-42% है।
तो फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स, फोर व्हीलर सब पे अच्छा था। और थोड़ा एक बाजार को बीच में झटका लगा था जब आरबीएल बैंक ने स्टेक लिया था, उनको लगा कि शायद वापस से कैपिटल एलोकेशन जो कि थोड़ा रहा है उसको लेके होगा, बट आई थिंक वहां से बाजार मूव कर रहा है। तो हमारी वन ऑफ द कोर होल्डिंग्स है ऑटो में, अच्छा करेगा। हमें टाटा मोटर्स भी पसंद है पोर्टफोलियो में। हमारा फोकस थोड़ा सा एंसिलरीज पे ज्यादा है, जो वैल्यू चेन है हाइब्रिड की और ईवी पे, हमें लगता है वहां डिस्प्रोपोर्शनेट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इंडिया एक ग्लोबल हब बनेगा ईवी का और हाइब्रिड का। तो उसमें जो पूरा वैल्यू चेन है, चाहे वो गियर असेंबली है, हाइब्रिड असेंबली है, कंटेंट पर कार है, फ्रेम्स हैं, स्मार्ट लॉक्स हैं, हमने प्रोडक्ट वाइज मैपिंग करी है। तो वहां हमें लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी है, चाहे संधार है, चाहे सोना बीएलडब्ल्यू है, और भी बहुत सारे नाम है जहां हमें लगता है ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर के आएंगी। तो ऑटो एंसिलरी प्ले में ज्यादा मौका। अच्छा, टेस्ला के इलॉन मस्क का ना आना और चाइना पहुंच जाना, क्या थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए ये ईवी एक्सपोजर वाली कंपनियों को लेकर? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है टेस्ला के अपने कंपल्जन्स हैं, चाइना सबसे बड़ा मार्केट है, और जो उनका सेल्फ ड्रिवन कार है उसको उसका अप्रूवल था, तो कुछ रहा होगा। ये चीज़ें होती रहती हैं, बट इवेंचुअली इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। ऑलरेडी बीवाईडी अच्छा कर रहा है, लॉन्चेस कर दिए हैं, तो सूनर और लेटर टेस्ला को आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता चॉइस, और मुझे लगता है टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा एज है ईवी में। तो जो हमारी लोकलाइज़ेशन है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 50% लोकलाइज़ेशन होना चाहिए 3 साल में, उस पर्पज़ से मैं कह रहा हूँ कि ऑटो एंसिलरीज़ और कुछ सिलेक्टिव ओईएम्स को बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो ऑटो एंसिलरीज एक अच्छा मौका और एक अच्छी पोजीशनिंग आपको दे सकती हैं। पावर कंपनी, एंड राइटली सो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं पीक समर में क्या दिल्ली का तो मुझे पता नहीं टेम्परेचर क्या होगा, लेकिन मुंबई में 40 डिग्री में लोगों की बहुत हालत खराब हो रही है। अब ये पावर कंपनियां, जहां पर वैसे भी सरकार ने कह दिया था कि पावर कट्स नहीं होने चाहिए, फुल सप्लाई कीजिए, रिटेल निवेशकों के लिए यहाँ पर कितने मौके होंगे और वैल्यूएशंस कैसे पॉइज्ड है, क्योंकि ये स्टॉक्स भी अच्छे खासे भागे हैं इन द रीसेंट पास्ट, गुरमीत? आपने बिल्कुल ठीक बोला, वैल्यूएशन कम्फर्ट थोड़ा-सा कम है सभी। और मुझे लगता है कि चाहे वो टाटा पावर हो या अदानी की पावर कंपनीज़ हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, या फिर जो सोलर पैनल के की इंग्रीडिएंट्स कंपनीज़ हैं, उनका वैल्यूएशन हो। एक जो वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा रीज़नेबल है वो पावर ग्रिड है। थोड़ा-सा स्टॉक मुझे लगता है ब्रेकआउट हुआ है 270-80 में, क्योंकि आपको एनर्जी ग्रिड में भी डालनी पड़ेगी, और जो अगले 3-4 साल है मुझे लगता है कम से कम ढाई 3 लाख करोड़ का कैपेक्स सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन्स का है। गवर्नमेंट का स्टेक ऑलरेडी 51% है पावर ग्रिड में, तो सप्लाई ओवरहैंग नहीं है। वैल्यूएशन 15-17 टाइम्स है, 4-5% का डिविडेंड यील्ड है, तो वो वहाँ पे मुझे लगता है वैल्यूएशन रीज़नेबल है। और थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना चाहिए इस मार्केट में, मार्केट बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। और एक भी अगर कहीं भी किसी क्वार्टर थोड़ा भी, और क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन जो होता है ऑर्डर्स का लंबे पीरियड में होता है, और बाज़ार को रिज़ल्ट चाहिए एवरी क्वार्टर, तो कभी ना कभी मिसमैच आएगा। और जब मिसमैच आता है तो बाज़ार किसी को नहीं बख्शता है। हमने देखा है उसने कोटक एचडीएफसी को नहीं बख्शा, तो बाकी कंपनीज़ क्या चीज़ है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, बट लंबी थीम है। थोड़ा-सा वैल्यूएशन मुझे लगता है हायर साइड पे है। एक थीम जो हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है वो एनवायरनमेंट थीम है, जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की थीम है। मुझे लगता है हमारे मेट्रोज़ आर रियली स्ट्रगलिंग। तो वहाँ पे थोड़ा हमने अभी फ़ोकस शुरू किया है, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है अर्शदा जी की, 30% पेट बॉटल्स जो है वो रीसाइकिल कंटेंट से होनी चाहिए 2025 से। उसके बाद पेनल्टी है ₹5 केजी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, फिर ₹10 केजी। तो अभी इसकी डिमांड 4 साढ़े 4 लाख टन है, चाहे वो पेप्सी है, कोक है, डाबर है, हल्दीराम है, पेट सब जगह यूज़ होता है, फूड पैकेजिंग में, ड्रिंक्स में, बेवरेजेस में। वो कैपेसिटी जो है इंडिया में सिर्फ 2 लाख टन है, और डिमांड 4 साढ़े 4 लाख टन है। और प्लास्टिक इज़ अ बिग इश्यू। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें एक इस समय कंपनी अच्छी लगती है, गणेशा इकोस्फेयर, तो उसपे हमारी थोड़ी नज़र, और कंपनीज़ को भी हम रिसर्च कर रहे हैं इस स्पेस में। गणेशा इकोस्फीयर में एक मौका ऑफ कोर्स, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इनफैक्ट वेस्ट मैनेजमेंट भारत में। कुछ और इस समय नया ताज़ा जो आप लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ नई पोजीशन जो आपने शायद हैवी वेट्स में ली हो लेटली, या फिर मिड कैप्स में ही ऐसे यूग्रो, गणेशा इकोस्फीयर जैसे स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? नहीं, हम कॉम्बिनेशन करते हैं। आईटीसी अच्छा लगता है हमें इस वैल्यूएशन पे। हमें लगता है कि काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी डीमर्जर से अगले 2-3 साल में। करंट लेवल पे भी वैल्यूएशन रीज़नेबल है। हमें होटल स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल है, अभी सिक्लिकल नहीं रह सकता। बिज़नेस मॉडल चेंज हुआ है। एसेट लाइट मॉडल हो गया है, ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ रहे हैं, टैरिफ बढ़ रहा है। तो बिज़नेस टूरिज़्म, रिलिजियस टूरिज़्म,
और आपका जो डोमेस्टिक ट्रैवल है, तीनों में बहुत बढ़ोतरी है। तो मुझे लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो में लेमन ट्री है, इंडियन हॉटेल्स है, ये हम ऐड कर रहे हैं और हम डिप्स पे कोई भी अच्छा लार्ज कैप जैसे टाटा कंज्यूमर अभी पीछे थोड़ा करेक्शन आया तो हमने ऐड किया है। किसी भी अच्छे लार्ज कैप में अगर हमें थोड़ा भी करेक्शन मिलता है, तो हम उसे ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में। गुरमीत, सीमेंट की थीम पर और खासतौर से अल्ट्राटेक के नंबर्स आपने कल देखे हों, क्या करंट लेवल्स जो स्टॉक कल आई थिंक इंट्राडे में 10,000 के लेवल्स को छूने में कामयाब था, यहाँ पर मौके ढूंढेंगे या फिर बाकी यूनिवर्स में कोई स्टॉक्स जहां पर आप तेजी करना चाहेंगे? थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है सीमेंट में अक्सर जी, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, जो बड़ा प्लेयर है आपके अगर आप अल्ट्राटेक भी देखें तो रियलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स बढ़े हैं। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था बट उतना ज़्यादा नहीं था। अ, प्राइस हाइक्स के चांसेस हैं नहीं अभी, आगे रेनी सीज़न है। तो और सप्लाई प्रेशर आ रहा है मार्केट में और वैल्यूएशंस अच्छे खासे हैं। एसीसी आपको 17-1800 में बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिलता था, 2500 में नहीं है। अंबुजा भी हमने वो लेवल्स देखे थे जब हाइडेलबर्ग का रिपोर्ट आया था 300-400 का अभी तो बट लार्ज जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उनको कंसोलिडेशन का बेनिफिट मिलेगा। और जिसकी एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी है, जिसका ओवरऑल लॉजिस्टिक्स पे कंट्रोल अच्छा है, जितना आप अपने मार्केट से क्लोज हैं, क्योंकि फ्रेट इज ऑलमोस्ट 25-30% ऑफ द कॉस्ट सीमेंट में, तो वो मैटर करेगा। तो मुझे लगता है लार्ज प्लेयर्स को थोड़ा फायदा है, तो हम अंबुजा को देख रहे हैं लार्ज में। और एक हमने स्पेशल सिचुएशन मैंने पहले भी चर्चा की थी, ऐड किया है पोर्टफोलियो में, हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो सागर सीमेंट है। इमीडिएटली शायद कुछ ना हो, बट वो 50% रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नीचे अवेलेबल है, $45 पर टन के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। नया सीमेंट प्लांट आज आप करेंगे तो शायद $100 पर टन लगेगा। तो एक स्पेशल सिचुएशन पे है हमारे पोर्टफोलियो में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत हमारे लिए समय निकालने के लिए, और ये मिड वीक हॉलीडे जो कल आ रही है उसे एंजॉय कीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। गुरमीत चड्ढा अपनी राय देते हुए